İçimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मा कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वज़ ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुल्ताने जहां महबूबे खुदा तेरी शानो शौकत क्या कहना। सुल्ताने जहां महबूबे खुदा तेरी शानो शौकत क्या कहना। हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफ़ात क्या कहना। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है। हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह का वजीफा है और कुदसियों का भी। अल्लाह का वजीफा है और कुदसियों का भी। क्या शान है रसूल अलैहिस्सलाम की, क्या शान है रसूल अलैहिस्सलाम की। आवाज हो बुलंद दुरूदो सलाम की। महफिल है यारो सीरत खैरुल अनाम की। मोहब्बत में झूमकर दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा ले। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाकदाने गीती पर, इस जमीन पर, इस धरती पर हर जमाने में, हर दौर में अपने खास
मखसूस, महबूब, मुकर्रब बंदों को मबऊस फरमाया, इस दुनिया में पैदा फरमाया। और उन हस्तियों में सबसे पहली हस्ती जो इस जमीन पर तशरीफ लाई, उस हस्ती का नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिले नबुव्वत का इस धरती पर, इस जमीन पर आगाज हुआ, शुरुआत हुई, और ये सिलसिला चलता रहा। कर्नन बादा कर्निन, एक जमाने के बाद दूसरे जमाने में, कुछ वक्त के बाद दूसरे वक्त में, जैसे जैसे इंसानियत को जरूरत पेश आती गई, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब मुकर्रब और मखसूस व महबूब बंदों को, जिन्हें पैगंबर कहा जाता है, नबी कहा जाता है, रसूल कहा जाता है, उन्हें भेजता रहा। और उन नबियों की सबसे आखिरी कड़ी, इस खानदान गीती पर सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में, अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की जमात में उस अजीम नबी व रसूल को मबऊस फरमाया कि इस पूरी कायनात में, पूरी कायनात में, और कायनात कहते हैं अल्लाह के मां सिवा को, अल्लाह कायनात नहीं है, अल्लाह कायनात नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला खालिक़े कायनात है, यानी कायनात को पैदा करने वाला है। वो खुद कायनात नहीं है, वो खुद दुनिया नहीं है, वो कायनात की तमाम अलाइकात से पाक है। तो अल्लाह तबारक व तआला, एक जुमला ज़हन में आया कि खुदावंद आलम खालिक़े कायनात है, खालिक़े कायनात है, खालिक़े आलमीन है। और नबियों की जमात में जिस आखिरी नबी को अल्लाह ने भेजा है, वो कायनात में रहमते कायनात है, वो रहमतुल लिल आलमीन है। खुदा खालिक़े कायनात है और मुस्तफ़ा रहमते कायनात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और नबी रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह की रुबूबियत की कोई मिसाल नहीं, ऐसे ही मुस्तफ़ा की रहमत की कोई मिसाल नहीं। खुदा अपनी खालिकियत में बेमिसल बेमिसाल है, और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबुव्वत और रिसालत और रहमत में बेमिसल बेमिसाल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों की जमात में सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया। और उस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मक्का मुकर्रमा में गुजारा। आपकी पैदाइश भी मक्का में हुई, और आप मक्के ही में आपका बचपन गुजरा, मक्के ही में आप जवान हुए, मक्के ही में आप नौजवान हुए, मक्के ही में आपने ऐलान नबुव्वत फरमाया। और ऐलान नबुव्वत के बाद भी मक्का मुअज़्ज़मा में आप 13 साल रहे, 13 साल। और उन 13 साल के अरसे के अंदर आपने पहला निकाह 25 साल की उम्र मुबारक में उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, जिनकी उम्र मुबारक उस वक्त 40 साल थी। और आपकी नरीना औलाद
यानी बेटे जो थे वो बचपन ही में पर्दा फरमा गए और बेटियां आपकी हयात रही। अब एक काफिर था आस बिन वाइल, जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे जिंदा न रहते तो उसने हुजूर की शान में ये गुस्ताखी के अल्फाज कहे कि देखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर होने का दावा करते हैं, अल्लाह के नबी होने का दावा करते हैं, इनकी हालत यह है कि अब इनका नाम खत्म हो जाएगा, इनका नामो निशान मिट जाएगा। कहा क्यों मिट जाएगा? कहा इस वजह से कि इनके कोई बेटे नहीं हैं, इनकी कोई नरीना औलाद नहीं है, जो है वो बचपन में पर्दा फरमा गए। अब इनकी सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो अब इनका खानदान कैसे चलेगा, इनका नाम कैसे बाकी रहेगा? और अरब के अंदर जिसका नामो निशान न रहे, जिसका नामो निशान खत्म हो जाए, बाकी न रहे, उसे अबतर कहते हैं, उसे अरबी में अबतर कहते हैं। तो माज़अल्लाह उसने हुजूर की तरफ अबतर होने की निस्बत की। अब चूंकि हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर तो व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम के मुजस्समे हैं, आप अपने जाती दुश्मन से कभी बदला नहीं लेते। ये हुजूर का खुल्क़े अजीम है कि आप अपने जाती दुश्मन से बदला नहीं लेते। लेकिन अगर कोई दीन का दुश्मन होता, अगर कोई मजहब का दुश्मन होता, अगर कोई तौहीद का दुश्मन होता, अगर कोई इस्लाम का दुश्मन होता, तो फिर वो नबी उस वक्त अखलाक का मुजाहिरा इस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से अपने जाती दुश्मन के साथ अखलाक का मुजाहिरा फरमाते। वहां फिर अखलाक का मुजाहिरा इस तरीके से होता कि उसे दावत हक पेश की जाती। अगर वो गैर मुस्लिम, अगर वो मुशरिक को काफिर, अगर वो अल्लाह का दुश्मन, अगर वो दीन का दुश्मन, अगर वो मुनाफिक हक को कबूल करता तो आप तस्लीम कर लेते। लेकिन अगर वो हक को कबूल न करता तो फिर आप अलम जिहाद बुलंद फरमाते। यही वजह है कि जंगे बद्र का मार्का हुआ, जंगे उहद का मार्का हुआ। ये सारे मार्के किस लिए हुए? कि उधर कुफ्र था, इधर ईमान था, उधर शिर्क था, इधर तौहीद थी। तो हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपने जाती दुश्मन को जवाब नहीं देते, उसे माफ फरमा देते। आज कुछ लोग कहते हैं कि हर एक के साथ इत्तिहाद करो, इत्तिहाद करो, इत्तिहाद करो, ये हुजूर के अखलाक है। बेशक जाती दुश्मन के साथ इत्तिहाद करो, लेकिन अगर कोई दीनी दुश्मन हो, अगर कोई अकीदे का दुश्मन हो, अगर कोई मजहब का दुश्मन हो, तो उसके साथ वो इत्तिहाद नहीं किया जाएगा जो एक अपने जाती दुश्मन के साथ किया जाता है। जाती दुश्मन को माफ कर देना ये हुजूर की सुन्नत मुबारक है। यानी अगर किसी ने हमारी जात को गाली दी तो हम उसे माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई माज़अल्लाह नबी की शान में गुस्ताखी करे, अगर कोई कुरान के बारे में नाज़िबा अल्फाज कहे, तो उसे माफ करने का राइट हमारा है ही नहीं, माफ करने का हक हमारा है ही नहीं। हम सिर्फ उसी को माफ कर सकते हैं, उस दुश्मन को जो हमारा जाती दुश्मन हो। हुजूर ने माफ फरमा दिया, हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। आज बिन वाइल ने आपकी शान में गुस्ताखी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन कुर्बान जाए वो जिसके नबी है, वो जिसके रसूल है, वो जिसके महबूब है, वो जिसके पैगंबर है, वो जिसकी तरफ से आए हैं,
उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन जिसने भेजा है उस अल्लाह ने जवाब दिया। उस अल्लाह ने जवाब दिया। और क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? सुभान अल्लाह। उसने तो ये कहा था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह आप अबतर हो, माज़अल्लाह, यानी आपकी नस्ल खत्म हो गई, आपका जिक्र खत्म हो जाएगा, आपका कोई नाम लेवा न रहेगा। उसने ये जुमले कसे। अल्लाह ने कहा, ए महबूब, ये दुश्मने रसूल, ये दुश्मने खुदा बकता है, इसे बकने दो। मैं अल्लाह होकर कहता हूँ, इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, हमने आपको कसरत का मालिक बना दिया, हमने आपको कसरत अता फरमाई, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, हमने हर भलाई आपकी झोली में डाल दी, हमने हर अच्छाई का आपको मालिक बना दिया, आपको कौसर अता फरमा दिया, कौसर का मालिक बनाया। और अल कौसर, अल कौसर, अब ये क्या है? तो मुफस्सिरीन इज़ाम ने इसकी बड़ी वजाहत फरमाई। किसी ने कहा हौज़ कौसर, किसी ने कहा नहर कौसर, किसी ने कहा शफाअत कुबरा, किसी ने कहा नबूवत के मौजिज़ा, किसी ने जो है कुरान पाक, किसी जो अल्लाह का कलाम है, किसी ने कहा हुजूर की अहले बैत, हुजूर की अहले बैत। लेकिन अल्लामा राज़ी से जब पूछा गया तो आपने फरमाया ये सब हक है, लेकिन कौसर की एक ऐसी तारीफ कर दी जाए जिसमें सब आ जाए, जिसमें सब आ जाए। कहा वो क्या? कहा अल कौसर से मुराद है खैर कसीर, खैर कसीर, तमाम खैर की कसरत आपको अता फरमा, हर तरह का खैर आपको दे दिया। और सिर्फ खैर ही नहीं दिया, खैर की कसरत अता फरमाई, खैर की ज्यादती अता फरमाई। और खैर इतना ज्यादा आपको अता फरमाया कि अल कौसर, जहां कसरत खत्म हो जाए वहां तक का आपको मालिक बना दिया। यानी कायनात में जितनी कसरतें हैं, जितनी खैर है, जितनी भलाइयां हैं, वो सब की जहां हद होती है, मुस्तफा का कमाल वहां से शुरू होता है। इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब, हमने आपको अल कौसर अता फरमा दिया, अल कौसर का मालिक बना दिया। अब हुजूर को कौसर का मालिक बनाया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे इरशाद फरमाया, ए महबूब, हमने आपको इतनी नेमतें दी है तो आप एक काम कीजिए, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी फरमाइए। सुभान अल्लाह, क्या शान अबदियत है, क्या शान महबूबियत है कि अल्लाह ने पहले तो हुजूर के औसाफे जमीला को बयान फरमाया और वो ऐसा वस्फ कि कायनात में किसी को नहीं दिया, और फिर फौरन फरमाया फसल्ली लिरब्बिका वनहर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। यहां से हम उम्मत को भी सबक लेना है, हम उम्मत को भी सबक लेना है कि हुजूर जो नबुव्वत और रिसालत में अफजल आला, बेमिसल बेमिसाल, जिनको अल्लाह ने बेशुमार खैर कसीर अता फरमाया, बयान फरमाने के बाद हुक्म दिया कि रब के सामने झुके रहो, रब के सामने झुके रहो। ये दरहकीकत नबी के तबस्सुल से उम्मत को खिताब है कि ऐ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ उम्मत मुस्लिमा, तुम्हें भी अल्लाह ने बहुत बड़ी फजीलत से नवाजा है कि तुम्हारे बारे में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम सबसे अच्छी उम्मत हो, सबसे बेहतर उम्मत हो। जितनी उम्मतें गुजरी, उम्मत आदम, उम्मत इब्राहीम, उम्मत मूसा, उम्मत ईसा, उम्मत इदरीस, उम्मत सुलेमान, उम्मत दाऊद, उम्मत ईसा, तमाम जितनी उम्मतें गुजरी उन तमाम उम्मतों में बेहतर अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे हबीब की उम्मत तुम हो, खैरा उम्मा, सबसे बेहतरीन उम्मत, सबसे अच्छी उम्मत। अब जब तुम सबसे अच्छे हो, सबसे बेहतर हो, अल्लाह ने तुम्हें बेहतरी दी है, तो फिर तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? तो कहा तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर,
अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। लोगों को अच्छी बात का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो। ये उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास वस्फ है जो अल्लाह ने अपने कलाम का मौजू बनाया, उसको बयान फरमाया खैर उम्मत फरमाने के बाद कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब तुम्हारा काम यह है कि तुम दुनिया में जब तक रहो अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो। ये हर उम्मत के हर फर्द पर ये लाजिम है कि अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से मना करे। अब अच्छाई का हुक्म देने के लिए हमारे लिए जरूरी होगा कि हम अच्छाई को समझें। बुराई से बचाने के लिए हमें जरूरी होगा कि हम बुराई को समझें और खुद पहले अच्छाई अपनाएं, बुराई से अपने आप को बचाएं और साथ में फिर लोगों को भी तलकीन करें कि अच्छाई की तरफ आओ, बुराई से रुको, इसलिए कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम सबसे अच्छी उम्मत हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया हमने कौसर का मालिक बनाया, लिहाजा आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। तो ऐ उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम अच्छाई का हुक्म दो, बुराई से मना करो और तमाम अच्छाइयों में सबसे अच्छा अमल नमाज है। फसल्ली, तो नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, वनहर, और कुर्बानी करो, उसके नाम पर कुर्बानी दो। अब यहां तक ये तो तालीम थी। पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली आयत में हुजूर के कमाल को बयान फरमाया और कमाल को बयान करने के बाद फिर जो है हुजूर को तालीम अता फरमाई, हुजूर को तरबियत दी। याद रखें, हम तालीम पाते हैं, हम तरबियत पाते हैं अपने उस्ताद या पीर या माँ बाप से, और हुजूर तरबियत और तालीम पाते हैं अल्लाह से। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया फसल्ली लिरब्बी का। अब यहाँ कोई ये ना समझे कि देखो अल्लाह हुक्म दे रहा है कि नमाज पढ़ो, ये तो तरबियत है, ये हुजूर को तालीम है कि फसल्ली लिरब्बिका वनहर, रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अब जो है वो जो आस बिन वाइल, जो दुश्मन रसूल आपको नस्ल बुरीदा और अबतर कहता है, अल्लाह ने अब जवाब दिया इन्ना शानिअका हुवल अबतर, जो आपका दुश्मन है, जो आपका बदखू है, वही अबतर है, वही नस्ल बुरीदा है, उसी का नामो निशान मिट जाएगा। अबतर उसी का नामो निशान, ये अल्लाह फरमा रहा है। अब जिसको अल्लाह कहे अबतर, जिसको अल्लाह कहे अबतर, अब क्या वो अबतर कभी अपनी अबतरियत से निकल सकता है? हरगिज़ नहीं निकल सकता। दुनिया ने देखा आस बिन वाइल कुफ्र पे मर गया और उसके लड़के ईमान ले आए, सहाबी रसूल हो गए, उसका नाम खत्म, और जो सहाबी हो गया अब वो पूरी जिंदगी हुजूर के गुण गाने लगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुश्मने रसूल के लिए ये जवाब दिया कि जो नबी का दुश्मन है, जो नबी का बदखू है, जो नबी का गुस्ताख है, जो नबी को ऐसी बातें कहता है, उसे खुद अपने गरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिए। अगर उसमें कुछ कमी होगी तो ही वो हुजूर के ताल्लुक से ऐसी बातें कहेगा। सीरत की किताब में, हदीस की किताब में यह वाक़या मशहूर है। हुजूर तशरीफ फरमा है, हुजूर तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए, हुजूर के चेहरे को देखा, जमाल अनवर को देखा, कहा या रसूल अल्लाह, आपसे जैसा हसीन तो कोई है ही नहीं, आपके जैसा खूबसूरत कोई है ही नहीं। हुजूर ने फरमाया सद्दक़्त या अबू बकर, ऐ अबू बकर तूने सच कहा, ऐ अबू बकर तूने सच कहा। थोड़ी देर बाद अबू जहल का वहां से गुजर हुआ। अबू जहल ने जब देखा तो उसने हुजूर को देखकर कहा माज़अल्लाह कि तुमसे बदसूरत कोई है ही नहीं, अल्लाह बिल्लाह। जब उसने ये कहा तो हुजूर ने उसको भी कहा सद्दक़्त या अबा जहल, तूने सच कहा अबू जहल।
अब साहबा परेशान कि अबू बकर सिद्दीक ने खूबसूरत कहा, आपने उसकी भी तस्दीक की। अबू जहल ने बदसूरत कहा, आपने उसकी भी तस्दीक दी। ये मामला क्या है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये क्या बात है? कहा, तुम नहीं जानते, खुदा ने मुझे आईना बना के भेजा है। उसने अपनी बदसूरती मेरे अंदर देखी, उसने मेरी बदसूरती बयान नहीं की, अपनी बदसूरती बयान की। और अबू बकर सिद्दीक ने मेरी खूबसूरती बयान नहीं की, अपनी खूबसूरती बयान। सुभान अल्लाह। तो हुजूर आईने नबूवत है, नबूवत का आईना है। तो अब उस आईने के अंदर अबू जहल आया, अबू लहब आया, आस बिन वाइल आया। उन लोगों ने अपने चेहरे देखकर हुजूर की गुस्ताखी की। और अबू बकर सिद्दीक आए, उमर फारूक आजम आए, उस्मान गनी आए, मौलाए कायनात आए, बिलाल हबशी आए, सुहैब रूमी आए, अशरा मुबशरा आए, हुजूर के गुण गाते रहे। हजरत हसन बिन साबित तो कहते रहे कि या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया, किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। गोया के महसूस होता है, हजरत हसन कहते महसूस ये होता है कि या रसूल अल्लाह, आपके जैसा खूबसूरत कायनात में अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं, और आपको ऐसे बनाया है जैसे खुदा आप चाहते थे, जैसे खुदा आप चाहते थे। और या रसूल अल्लाह, गोया के महसूस होता है खुदा ने आपको बनाकर अपना कलम तोड़ दिया। बस आपका मिस्ल कोई नहीं, आपकी मिसाल कोई नहीं, आपका मिस्ल कोई नहीं, आपकी मिसाल कोई नहीं, हुजूर का मिस्ल कोई नहीं, हुजूर की मिसाल कोई नहीं। लेकिन कुर्बान जाए, कुर्बान जाए वो हुजूर जिसकी मिसाल कोई नहीं, जिसका मिस्ल कोई नहीं, जिसका मिस्ल कोई नहीं, वही नबी हजरत हसन और हजरत हुसैन के ताल्लुक से फरमाते हैं कि ये दोनों मेरे दुनिया के दो फूल हैं। उसी हसन और हुसैन के ताल्लुक से सहाबाए किराम फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हसन मुज्तबा सर से लेकर सीने तक हुजूर के मुशाबे थे, और हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इज्जुल इस्लाम शहीद करबला सीने से लेकर पैर तक हुजूर के मुशाबे थे, हुजूर के मुशाबे थे। और हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद जब सहाबा को हुजूर की याद सताती, दोनों शहजादों को बुला लेते, एक साथ देख लेते, हुजूर का दीदार हो जाए, हुजूर का दीदार हो जाए। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिजवान बरेली की सरजमीन से पुकार उठे कि मादूम न था साये साहे शकलैन, मादूम न था साये शाहे शकलैन, यानी हुजूर का साया ऐसा नहीं कि नहीं था, हुजूर का साया ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन वो साया क्या था, वो साया क्या था, वो जमीन पे तलाश न करो, कहा मादूम न था साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाती जाते हसनैन, उस नूर की जलवगाती जाते हसनैन, उस तनवीर ने तमसील ने उस नूर के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन, आधे से हसन बने, आधे से हुसैन। इसलिए तो कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इसीलिए तो कहा अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता, शेर खुदा मालूम। हम उस हसनैन करीमैन के मानने वाले, उनसे मोहब्बत रखने वाले हैं, उनकी फरमा बरदारी करने वाले हैं। लिहाजा इस पुरफितन दौर में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है सबसे आंखें मोड़कर हसनैन करीमैन के सच्चे गुलाम बन जाओ। सच्चे, सिर्फ जबानी दावे से काम नहीं चलेगा, सिर्फ जबानी दावे से काम नहीं चलेगा। और मैं अर्ज कर रहा था कि उधर काफिरों ने हुजूर को अबतर कहा, यानी नस्ले रसूल पर ताना किया, हुजूर के खानदान पर ताना किया
कि जब लड़के है ही नहीं तो नस्ल रसूल कैसे चलेगी, नस्ल मोहम्मदी कैसे चलेगी, खानदान नबूवत कैसे चलेगा। और फिर रही सही कसर यजीद ने पूरी कर दी कि सन हिजरी 61 के अंदर यजीद के हुक्म से इब्ने ज़ियाद ने हजरत इमाम अली मकाम और तमाम अहले बैत अतहार के शहजादों को एक एक करके शहीद कर दिया। और वो लोग भी यही समझ रहे थे कि नस्ल नबूवत खत्म, नस्ल अहले बैत खत्म, लेकिन कुर्बान जाए रब ने फरमा दिया है कि महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बनाया है, हमने आपको कौसर का मालिक बनाया है, और जो आपका दुश्मन है उसी का नाम और निशान खत्म होने वाला है, वही अबतर है, उसी की नस्ल खत्म होने वाली है। और दुनिया ने देखा आस बिन वाइल खत्म हो गया, अबू जहल खत्म हो गया, अबू लहब खत्म हो गया, उतबा शैबा खत्म हो गए। और जब करबला के अंदर यजीद और इब्ने ज़ियाद खत्म हो गया, शिम्र खत्म हो गया, सिनान खत्म हो गया, अमर बिन साद खत्म हो गया, ये तमाम मलऊनीन, ये तमाम यजीदी खत्म हो गए। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह का वादा है महबूब तुम्हारी नस्ल को कयामत तक रखना है। लिहाजा एक ही बचे करबला के मैदान में, हुसैन की औलाद में एक ही बचे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली औसत एक ही बचे थे, वो भी बीमार थे, बीमार। लेकिन मैं जब सोचता हूँ तो देखिए कि खुदा ने कैसा इंतजाम फरमाया। यजीदियों ने, वो दुश्मनों ने सोचा था नस्ल रसूल को ज़बह कर दिया जाए, खुदा ने ऐसा इंतजाम फरमाया इमाम हुसैन के साहबजादे करबला में बीमार है और इमाम हसन के साहबजादे मदीना में बीमार है। हसन मुसन्ना जिनसे नस्ल हुसैनी हसनी चली, और करबला शरीफ में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तने तनहा, उनको बचा लिया खुदा ने, अल्लाह ने बचा लिया। और ये ना समझो कि उनको जो है कत्ल करने की कोशिश नहीं की गई, नहीं, कूफा में इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब पहुंचे वहां भी आप पर हमला करने की कोशिश की गई इब्ने ज़ियाद के हुक्म से। जब यजीद के दरबार में पहुंचे तो यजीद के दरबार में जब आप तकरीर फरमाई वहां पर भी आपको कत्ल करने का हुक्म दिया गया। लेकिन वही जब आपकी बहन हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसुम और आपके चाहने वालों ने जब शोर मचाया, खबरदार हाथ मत लगाना, पहले हमें कत्ल करना, बाद में इस शहजादे को कत्ल करना। और जो है हजरत ज़ैनब ने, तो रिवायत बताती है कि हजरत ज़ैनब ने उसी वक्त दमिश्क से, सीरिया से, मलऊन यजीद के दरबार से अपना रुख मदीने की तरफ कर दिया और हुजूर को पुकारा, या रसूल अल्लाह ये देखिए आपकी नस्ल खत्म हो रही है, आपके बेटे ज़बह हो रहे हैं, एक शहजादा इमाम बाकी है, उसे भी बाकी नहीं रहने दिया जा रहा है। या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाए, नजर इनायत फरमाए। ये जुमले हजरत ज़ैनब बिन्ते अली उनकी ज़बान मुबारक से निकले। कुर्बान जाए तारीख बताती है कि ऐसी हैबत तारी हो गई यजीद पर कि यजीद ने अपना हुक्म वापस ले लिया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामत रहे और करीब बुलाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पास में बुलाया और हाल चाल पूछने लगा। देखा हालात बदल रहे हैं, अब हाल चाल को कहा, ए इमाम आप क्या चाहते हैं? कहा मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूं मेरे जो अहले बैत और मेरे वालिद साहब के जो कातिल है मेरे हवाले कर दें ताकि हम किसास ले सकें, ताकि हम किसास ले सकें। अब उसने पूछने लगा कातिल कौन है, हुसैन को किसने कत्ल किया? अब हर एक दूसरे पे ढोल रहा और जो भी कहता, जब उससे पूछा तूने कत्ल किया, कहा लानत हो कातिल हुसैन पर, मैंने नहीं फला ने कत्ल किया। का फला तो सिनान तूने कहा नहीं, लानत हो कातिल ने हुसैन पर, फला ने कत्ल किया। अब जो है हजरत इमाम हुसैन की करामत देखिए कि शहादत के बाद कातिल खुद अपने ऊपर लानत भेज रहे, कातिल खुद अपने ऊपर लानत भेज रहे कि मलऊन है वो शख्स जिसने हुसैन को कत्ल किया।
लानत हो उस पर। अब जो है आखिर में एक उसके यजीदी दरबार ने कहा कि ऐ यजीद, अगर तुम मुझे जान की अमान दो तो मैं बताऊं कातिल कौन है। अगर जान की अमान, कहा जान की अमान है, कहा बता कौन है। कहा कातिलीन हुसैन वो है कि जो दमिश्क में बैठा रहा और जिसके हुक्म से ये सारा काम दिया गया। कातिलीन हुसैन वो है जिसने अपनी फौज को इनाम का लालच दिया। कातिलीन हुसैन वो है जिसने जरो जवाहरात को खूब लुटाया ताकि इमाम आली मकाम को शहीद कर दिया जाए। कहा वो कौन है। कहा कोई और नहीं, ऐ यजीद तू है। अब देखिए इमाम हुसैन की करामत, जो यजीद के सामने जबान नहीं खोल सकते थे, इमाम आली मकाम की शहादत में उनके अंदर वो जुर्रत पैदा हो गई कि यजीद के सामने उसे कातिलीन हुसैन ठहरा। अब उसने जब देखा कि ये तो सब मेरे ऊपर आ रहा है, तो उसने कहा ऐ इमाम इसको जाने दीजिए, ये तो शर्त पूरी नहीं हो सकती, दूसरी शर्त आप बताइए। कहा दूसरी शर्त मेरी ये है, दूसरी शर्त मेरी ये है कि आज जुमा का दिन है, जुमा का दिन है और तुम मुझे इजाजत दे कि मैं मस्जिद जामा मस्जिद के अंदर मिंबर पे चढ़ के मैं खुतबा इरशाद करूं। ये इमाम ज़ैनुल का खुतबा, वो तारीखी खुतबा था, वो तारीखी खुतबा। कुर्बान जाए ऐसा खुतबा आपने इरशाद फरमाया कि मस्जिद में जितने उमरा सुल्तान जितने थे सब ज़ारो कतार रोने लगे। अब उसने हालत देखी कि ये तो तख्ता पलट वाली बात है, तो उसने मौज़िन को इशारा कर दिया अजान कहो, अजान कहो। अब उसने मौज़िन ने जब कहा अजान देनी शुरू कर दी तो इमाम बैठ गए। इमाम बैठ इसलिए कि अजान सानी के वक्त तो कुछ तकरीर हो नहीं सकती, आप बैठ गए। उसने अजान कही, उसने कहा अल्लाहु अकबर, आपने कहा अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह बुकरतन व असीला, कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। आपने कहा ऐ मुअज्जिन अल्लाह के लिए खामोश हो जा, खुदा के लिए खामोश हो जा। और कहा यजीद बता इसमें जिस मोहम्मद का नाम लिया गया है वो तेरा नाना है या मेरा नाना, बता वो तेरा नाना है या मेरा नाना। अगर तू कहे तेरा है तो तू झूठा है, और अगर कहे मेरा है तो मैं सच्चा हूं। जब तू जानता है कि ये मेरे नाना का नाम है और ये मेरे नाना है जिन्होंने दीन को तुझ तक पहुंचाया है, तेरे अंदर इतनी गैरत नहीं आई, इतनी शर्म नहीं आई, बेहयाई का चोला पहन लिया कि उनकी औलाद को भूखा प्यासा ज़बह कर दिया गया, भूखा प्यासा उन्हें शहीद कर दिया गया। अब उसने हालात देखे तो वहां से उठ के भागा, घर भागा, और घर जाकर उसकी बीवी ने भी उससे कहा, उसकी बीवी ने कहा क्यों परेशान है। कहा मामला ऐसा हो गया, ऐसा मामला हुआ, इमाम ने खुतबा दिया, लोग मेरे खिलाफ हो गए। कहा कि तुम जो है इमाम से माफी मांग लो, इसलिए कि मैंने भी ख्वाब देखा, मैंने भी ख्वाब कि जहाँ सरे शोहदा रखे हुए हैं वहाँ हजरत अली तशरीफ लाए, हजरत जाफर तशरीफ लाए, बल्कि खुद हुजूर तशरीफ लाए रूहानी तौर पर। और उन्होंने जो है गिरियावजारी की और उन्होंने ये कहा कि बड़ा मलऊन है, बड़ा जालिम है कि जिसने ए हुसैन तुम्हें कत्ल किया। और रास्ते में एक शेर लिखा हुआ था, एक शेर लिखा हुआ था जिसका मफहूम ये था कि जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया है क्या अब भी वो उनके नाना जान की शफाअत की उम्मीद रखते हैं। ये शेर लिखा हुआ था। और जब अशकिया की यजीदियों की जमात वहां पहुंची है तो जब पादरी से पूछा, राहिब से पूछा कि ये शेर कब का लिखा हुआ है, कहा ये तुम्हारे नबी की पैदाइश से पहले का लिखा हुआ। एक रिवायत में, और एक रिवायत में ये है कि उसी वक्त गैब से एक कलम नमूदार हुआ और खून से ये शेर लिखा गया, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअत जद्दिही लियौमिल हिसाब, कि जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया है क्या वो अब भी उनके नाना जान की शफाअत की उम्मीद रखते हैं? अब भी ये समझते हम कलमा पढ़ने वाले हुजूर शफाअत करेंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इसलिए कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो है कि जो हुजूर की यादगार है, हुजूर के मजहर है, हुजूर की औलाद की असल है।
और कुर्बान जाए खुदा ने इंतजाम फरमाया। समझा था उन लोगों ने कि हुजूर की नस्ल खत्म हो जाएगी, हुसैन को शहीद कर दो नस्ल खत्म, अली असगर को शहीद कर दो नस्ल खत्म, हजरत कासिम को शहीद कर दो नस्ल खत्म, हजरत अब्बास अलमबरदार को शहीद नस्ल खत्म। यही समझा था, रब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बचाए रखा और कायनात के अंदर उसी एक हस्ती से हुसैनी सादात का सिलसिला चल पड़ा। उसी हुसैनी सादात के, उसी हुसैनी चमन के एक फूल का नाम है गरीब नवाज। उसी हुसैनी चमन के एक फूल का नाम है तारीख सल्तनत हजरत सैयदना महमूद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु अन्हु। उसी फूल, ऐसे ऐसे फूल खिले, कुर्बान जाए हुसैनी सादात में, ऐसे ऐसे फूल खिले। और क्यों ना हो, जब बाप इतने कमाल वाले हैं तो बेटा कितना कमाल वाला हो। अल मुख्तसर, बातें तो बहुत है लेकिन चूंकि वक्त का भी लिहाज रखना है, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पुरफितन दौर में अहले बैत अतहार, ज़ुर्रियात तय्यबात, औलाद तय्यबात की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उस मोहब्बत के तकाजे को पूरा करने की तौफीक अता फरमा, उनकी इताअत और फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमा, सदाकत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, हर बातिल से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लाशों के ढेर पर खड़े होकर एक बीमार ने कह दिया, लाशों के ढेर पर खड़े होकर एक बीमार ने कह दिया, अभी खानदान बाकी है। बेशक बेशक अभी तो खानदान बाकी है, उम्मत की कश्ती पार होकर ही रहेगी, अहले बैत का खानदान बाकी है। बाकी बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बेशक।